नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, आज तारीख है 10 मई 2021। यदि आज की तारीख में शहाबुद्दीन जिंदा होते तो वे आज अपना जन्मदिन मना रहे होते। फेसबुक पर हैप्पी बर्थडे की बधाइयाँ लिखी जा रही होती, तिहाड़ जेल में सलामत रहते, छोटा राजन भी ठीक रहता तो छोटा राजन और नीरज बमाना जैसे तमाम साथी शहाबुद्दीन को हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते। शहाबुद्दीन का जन्म सिवान के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को हुआ था, 1967 को। मुझे पता है कि जो लोग हिसाब जोड़ते हैं वे कहेंगे कि जब 1967 को जन्म हुआ तो 1990 में शहाबुद्दीन विधायक कैसे बन गए। 25 साल की उम्र में विधायक बनना था, 23 साल की उम्र में विधायक कैसे बन गए। लेकिन दोनों ही सच है। जो रिकॉर्ड कहता है कि उनका जन्म 1967 में हुआ और यह भी सच है कि वे 1990 में पहली बार विधायक बन गए। कैसे बने, क्या हुआ, ये अलग कहानी है। लेकिन शहाबुद्दीन तो अब हैं नहीं, इसलिए उनके सामने हैप्पी बर्थडे कौन बोलेगा। 1 मई 2021 को ही चले गए। हालात ऐसे बने कि सिवान की मिट्टी भी शहाबुद्दीन को नसीब नहीं हुई। परिवार वाले चाहते थे कि दिल्ली से सिवान लाया जाए, लेकिन जो कोरोना का प्रोटोकॉल था और दिल्ली सरकार की जिद थी, शहाबुद्दीन को दिल्ली में ही सुपुर्द खाक करना पड़ा। शहाबुद्दीन कैसे थे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबों को पता है। कैसे इतने बढ़े वह भी आप सभी लोग जान ही गए हैं, कुछ लोग खुद ब खुद भी जानते हैं। एक ओर शहाबुद्दीन के आतंक से डरे हुए लोग थे तो दूसरी ओर पसंद करने वालों के लिए वे रॉबिन हुड भी थे। बिहार में साहब और साहेब दो लोगों के लिए ही पॉपुलर रहा है। लालू यादव के करीबी कभी भी लालू जी नहीं कहा करते, वे साहब ही कहते हैं। सब समझ जाते हैं कि चर्चा बात यदि लालू यादव की हो रही है तो साहब की हो रही है। शहाबुद्दीन सिवान के लिए साहब नहीं साहेब थे। इसी नाम से उन्हें पुकारा और पहचाना जाता था। शहाबुद्दीन को साहेब कहलाना बड़ा ही पसंद था। हालांकि मौत के बाद बीबीसी ने छापे एक लेख में शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान तक कह दिया है। पता नहीं सुल्तान की बात से कितने लोग सहमत होंगे। लेकिन अब असली मसला ये है कि शहाबुद्दीन तो रहे नहीं। आज दिवंगत शहाबुद्दीन की जन्मतिथि है, पर बड़ा सवाल ये कि आगे उनकी कुर्सी सिवान में संभालेगा कौन। हिना साहब, पत्नी या बेटे उसामा साहब। देखिए, जब 2009 में वे स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं रह गए थे तो जैसा सभी करते हैं, अपने बदले में उन्होंने पत्नी हिना साहब को ही मैदान में उतारा। पर हिना साहब 2009 में भी चुनाव हारी, 2014 का भी लोकसभा चुनाव हारी और 2019 में भी हार गई। मतलब हार की हैट्रिक लगी। ऐसे में यह मान लेना कि आगे भी चुनाव मैदान में, लोकसभा के चुनाव मैदान में हिना साहब ही होंगी, मैं नहीं मानता। अब तो उनके साहेब भी नहीं हैं। फिर जनता जनार्दन के चुनाव में उनके लिए सिवान में इतनी ताकत कौन लगाएगा। विरोध करने वाले तो हैं ही। लोकसभा चुनाव वैसे भी 2024 में है, मतलब 3 साल बाद। इतने दिनों तक यदि हम पब्लिक मेमोरी की बात करें तो पब्लिक मेमोरी में इतने दिनों के बाद, 3 साल के बाद, संवेदनाओं की जगह नहीं रह जाती है, लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि हिना साहब को राज्यसभा या विधान परिषद में जगह मिल जाए। राजनीति में कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो राज्यसभा या विधान परिषद भी जाने के लिए जरूरी ये है कि लालू यादव से राज्यसभा अथवा विधान परिषद का चुनाव आने तक रिश्ता सही रहे, ठीक रहे। वैसे शहाबुद्दीन की मौत के बाद जितना टेंशन बना हुआ है
उसमें अभी रिश्ते को कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है, तनातनी है। पर याद रखिए, लालू यादव मतलब राजद की राजनीति की धुरी एमबाई समीकरण है बिहार में। एमबाई मतलब मुस्लिम और यादव। ऐसे में वे नहीं चाहेंगे कि दिवंगत शहाबुद्दीन का परिवार बहुत दूर चला जाए। वैसे भी शहाबुद्दीन की बराबरी का कोई चेहरा अभी आरजेडी के पास नहीं है। तस्लीमुद्दीन साहब पहले ही चले गए। अली अशरफ फातमी जेडीयू में जा चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्वभाव में बहुत एग्रेशन नहीं है, उम्र भी हो गई है। कहने वाले तो कहते हैं कि वे 2020 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, पर लालू यादव के कहने पर लड़ गए और इसमें भी हार हो गई। कुल जमा तौर पर आप यह कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन जैसा पॉपुलर मुसलमानों में कोई दूसरा नेता आरजेडी के पास अभी नहीं है। ऐसे में शहाबुद्दीन की जो विरासत है वो मुस्लिम वोटों को बनाए रखने के लिए राजद की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद यह भी याद रखिए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात पर नज़र गड़ाए हैं कि जब शहाबुद्दीन का परिवार सिवान में अपने गांव प्रतापपुर आ गया है तो कौन कौन लोग मिलने जा रहे हैं। मातम पुरसी के अलावा, मातम पुरसी तक तो ठीक, लेकिन इसके आगे और क्या क्या बातें हो रही हैं। देखिए, इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से हिना साहब अभी किसी से मिल नहीं सकती, इसलिए मिल भी नहीं रही हैं। लेकिन सबों की मुलाकात बेटे उसामा साहब से हो रही है। तेजस्वी यादव अब तक मिलने नहीं गए हैं, तो इसकी टीस भी शहाबुद्दीन फैमिली को है, उनके समर्थकों को है। दिल्ली में समर्थकों का गुस्सा साफ तौर पर दिखा भी था, राजद की ओर से सफाई भी आई। लेकिन इसके साथ यह बात भी सच है कि राजद को यह अच्छा नहीं लगा होगा कि उसामा साहब की उपस्थिति में पप्पू यादव मीडिया को बाइट दें और राजद को भला बुरा कहें। तो ये तो बात हुई कि हिना साहब की, कि हिना साहब अब आगे किसी इलेक्शन में, डायरेक्ट इलेक्शन में, जनता जनार्दन के इलेक्शन में नहीं दिख सकती हैं। यदि राज्यसभा के लिए बात बन गई तब भी उन्हें 2022 का इंतजार करना होगा। राजद को सीट मिलेगी लड़ने को, जीत भी सुनिश्चित होगी। हिना साहब का नाम तय हो जाता है तो एक मेडिकल कॉलेज वाले साहब हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वे गोल हो जाएंगे। यह बात भी तय मानिए। माल बहुत है इनके पास। ध्यान रखिए, 2016 में भी इनके माल की चर्चा बहुत तेज हुई थी और पार्टी राजद है, इसमें माल का महत्व भी रहता है। ऐसे में ध्यान ये भी देना होगा कि कहीं कॉलेज वाले जो नेताजी हैं, मूल रूप से नेता नहीं हैं, वे किसको कहाँ कितने से तौल देंगे कोई नहीं जानता है। तो ये तो बात हुई राज्यसभा की। लेकिन असली सवाल ये है कि हिना साहब राज्यसभा चली भी गई तो सिवान में शहाबुद्दीन के चले जाने के बाद जो पॉलिटिकल वैकेंसी खत्म हुई है उसे कौन पूरा करेगा। यह कुर्सी तो तभी भरेगी, ये वैकेंसी तभी भरेगी जब कोई जनता जनार्दन का चुनाव जीतकर आए या फिर शहाबुद्दीन के विरोधियों का सामना करने को कोई सामने आए। हिना साहब की जगह, देखिए मेरी मान्यता है कि यदि हिना साहब की जगह इसके पहले उसामा साहब विधान परिषद जाने को तैयार हो जाते हैं तो यह तय है कि बहुत लंबे समय की राजनीति में वे इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। आगे उन्हें पिछले दरवाजे की राजनीति ही करनी होगी। ऐसे में सोचिए, शहाबुद्दीन अपने पीछे उसामा साहब के लिए कौन कौन सा टास्क छोड़ के गए हैं। सिर्फ राजनीति की कुर्सी मतलब विरासत ही नहीं संभालनी है, और भी बहुत कुछ करना है। शहाबुद्दीन की 2 बेटियां मतलब उसामा की 2 बहनें भी हैं। शहाबुद्दीन तिहाड़ में रहते हुए भी, मतलब तिहाड़ जेल में, बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश रहे थे। यह बात अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक बयान से भी प्रमाणित होती है। अभी 2 दिनों पहले ही उन्होंने एक पोस्ट लिखा फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया
कि शहाबुद्दीन जब कुछ माह पहले पुलिस कस्टडी में अपने परिवार से मुलाकात के लिए कोर्ट के आदेश पर बाहर आए थे दिल्ली में, तब शहाबुद्दीन ने उन्हें फ़ोन किया था और इस बातचीत में कई बातें हुई थी। लेकिन इस बातचीत में शहाबुद्दीन ने यह भी कहा था कि बहुत जल्द ही बेटी की शादी करेंगे, उसमें मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि शहाबुद्दीन ने बड़ी बेटी की शादी के लिए कोई रिश्ता तय कर रखा था। घर में कुछ खुशियाँ लौटे। ये जो मातम का माहौल है, शहाबुद्दीन के जाने का जो दुख है, वैसे में घर में कुछ खुशियाँ लौटे, इसके लिए यह शादी जरूरी भी है। अब शहाबुद्दीन नहीं है तो यह जिम्मेवारी भी माँ हिना साहब के साथ उसामा साहब को ही उठानी होगी। अब आखिरी बात, उसामा साहब की आगे की पॉलिटिकल पारी की। कई लोग चर्चा करते हैं कि शहाबुद्दीन क्या प्राणी थे जिन्होंने अपने बेटे का नाम उसामा रख दिया। ऐसे लोग सीधे तौर पर इस नामकरण को ओसामा बिन लादेन से जोड़ देते हैं, लेकिन यह बात आप बहुत सत्य कह भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सत्य यही है, कारण कि दुनिया में मुस्लिम समुदाय में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके नाम उसामा हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी ओसामा बिन लादेन से ही प्रेम रखने वाले थे, पर शहाबुद्दीन के मामले में ये बात जरूर सच है कि जिद्दी और गुस्सैल शहाबुद्दीन को इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन बड़ा ही पसंद था। सद्दाम हुसैन को वे पसंद करते थे। कई पुराने लोग जो शहाबुद्दीन को जानते रहे हैं, वे आपको ऐसा बताने वाले मिल जाएंगे कि शहाबुद्दीन की जो बैठने वाली जगह थी उसके पीछे सद्दाम हुसैन, तानाशाह सद्दाम हुसैन की बड़ी तस्वीर लगी होती थी। पर 2001 के बाद यह तो सच है कि शहाबुद्दीन ने खराब दिन देखने शुरू कर दिए थे। 2005 में जब दिल्ली से आरएस भट्टी की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया, तब के बाद से तो कोई अच्छा दिन आया ही नहीं। जेल जेल जेल, सजा सजा सजा। हिना साहब की लगातार हार से यह बात भी प्रमाणित हो गई कि अब पुराने तौर तरीके से, मतलब सिर्फ आतंक के बूते, चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लालू यादव भी बिहार की राजनीति में लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे, पर यह बात हमेशा नोट की जाएगी कि शहाबुद्दीन ने कभी लालू यादव को छोड़ा नहीं, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि यदि शहाबुद्दीन ने लालू यादव से नाता तोड़ लिया होता तो शायद कुछ राहत मिल गई होती। ऐसे में अब उसामा साहब क्या करेंगे अपने पिता की विरासत को संभालने को? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं शहाबुद्दीन से मिलता भी रहा हूँ, बातचीत भी होती थी, यह बात भी सच है। लेकिन पिछले कई वर्षों से बातचीत इसलिए नहीं हुई कि वे जेल काटने लगे। पर करीबी कहते हैं कि शहाबुद्दीन कभी भी जवान होते अपने बेटे उसामा साहब को अपने तौर तरीके में ढालना नहीं चाहते थे। सच कहें तो ऐसे लोग बताते हैं कि वे उसामा को पॉलिटिक्स में लाने के मामले में ही बहुत इच्छुक नहीं थे, पर अब तो ये मजबूरी है, समय की मांग भी है कि उसामा साहब को पिता की विरासत संभालने को आगे आना ही होगा, राजनीतिक पारी खेलनी ही होगी। एक बात और, शहाबुद्दीन ने जो देखना था, अच्छा बुरा सब देख लिया था। इस कारण वे बेटे को, मतलब उसामा साहब को, गुंडे मवालियों की संगत में देखना नहीं पसंद करते थे। गुंडे मवालियों के कारण शहाबुद्दीन कहाँ से कहाँ पहुँचे, वे खुद भी लिप्त हो गए थे, उन्हें पता था। हथियारों से, जिससे शहाबुद्दीन की बड़ी दोस्ती थी, वे अब अपने बेटे उसामा साहब को दूर रखना चाहते थे। बस सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता था। साथ रहने वाले लोग कहते हैं, जो लंबे अरसे तक साथ रहे, कि उसामा साहब आजकल के बच्चों की तरह सुबह देर तक सोने की आदत डेवलप कर लिए थे। बीच में वजन भी बढ़ता जा रहा था। इस कारण शहाबुद्दीन ने बहुत गुस्सा किया था। बीच में तो कई महीने तक
शहाबुद्दीन ने अपने बेटे ओसामा से इसी 2 कारणों से बातचीत कई महीनों तक नहीं की थी। आगे जब ओसामा का नाम शिबान के चर्चित चंदा बाबू के तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या के मामले में जुड़ा तो वे बेहद परेशान हो गए थे। हालांकि उन्हें पता था कि इस हत्याकांड में ओसामा की संलिप्तता कहीं नहीं है, इसलिए वे ओसामा को बेकसूर मानते थे। बाद में पुलिस की जांच में भी ओसामा की संलिप्तता नहीं मिली थी। अब जब सब कुछ शहाबुद्दीन जो छोड़ गए हैं, उसे संभालने का बोझा ओसामा साहब पर आ गया है, तो उसे भी समझना होगा कि आज के ज़माने में तब के शहाबुद्दीन के ज़माने की राजनीति तो नहीं चलने वाली है। बूथ कैप्चरिंग और वोट लूटने का ज़माना चला गया। अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप सिवान में किसी को भी किसी पार्टी का झंडा पताका लगाने से रोक देंगे, दूसरे को किसी का जय और किसी का पराजय बोलने से रोक देंगे। इसलिए यदि ओसामा को सिवान और बिहार की राजनीति करनी है तो उसे अब नए रास्ते में बिल्कुल नया बनाना होगा, समय की मांग के मुताबिक। शहाबुद्दीन के ज़माने के जो गुंडा मवाली रहे हैं, उस जमात से दूर रहना होगा। नाम आतंक का नहीं, सबों के साथ प्रेम का बनाना होगा। सिवान के लोगों के सामने झुकना होगा। झुक गए तो शायद वापसी हो जाए नए रूप में, वरना याद रखिए जमाना कहाँ बहुत दिनों तक साथ रहता है। तो आज हमने आपको सारी बातें बताई। आज शहाबुद्दीन का जन्मदिन भी है। वे जिंदा रहते तो लोग हैप्पी बर्थडे बोलते, लेकिन आगे ओसामा के सामने क्या चैलेंज है, क्या परिस्थितियां हैं, यह समझाने की कोशिश हमने करी है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।